हर किसी को ये जिज्ञासा होती है कि मेरा आने वाला नया वर्ष कैसा रहने वाला है। ज्यों ज्यों समय नज़दीक आता जाता है, लोगों की जिज्ञासा और बढ़ते जाती है कि नया साल हमें क्या दे कर जाएगा। तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आ गया हूँ। एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में, और शुरू करता हूँ नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ 2023 के रहस्यों का उद्घाटन। मित्रों, 2023 क्या देकर जाएगा अलग अलग मूलांक वालों के लिए, आज इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले 2023 हमें क्या देगा, 2023 के कुछ गुण और कुछ दोष हमें जान लेना जरूरी है। 2023 के अगर सारे अंकों को हम आपस में जोड़ दें तो हमें 7 प्राप्त होता है। 7 नेपच्यून का अंक है। इसे कुछ लोग केतु से भी जोड़कर देखते हैं। 7 बहुत ही एक रहस्यमयी अंक है। यह आध्यात्मिकता के चरम सीमा पर ले जाने वाला अंक है। यह ऑकल्ट साइंस के तरफ भी हमें खींचता है। यह स्थिर रहने वाला एक जगह अंक नहीं है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वे दूर दूर तक की यात्राएं भी कराते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यह हमें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ यह क्रांति, आंदोलन, अलगाववाद और प्रतिक्रिया का भी सूचक है। दुनिया में जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं, या फिर तांत्रिक हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, वे कहीं न कहीं इसी के प्रभाव में पले और बढ़े हैं। अतः 7 अंक कोई साधारण अंक नहीं है। यदि यह अंक साधारण होता तो सप्ताह में 7 ही दिन नहीं होते, सुरों में 7 ही सुर नहीं होते, इंद्रधनुष के 7 ही रंग नहीं होते, और शायद ऋषियों में भी सप्त ऋषि का इतना महत्व नहीं होता। तो इतना तो क्लियर है कि 7 अंक एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी अंक है जो हमें 2023 से प्राप्त होता है। अब यह 2023 हम सभी मूलांक वालों को क्या देकर जाएगा, चलिए एक एक करके अब हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जिसका मूलांक 1 है, यानी जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 1 होता है। 1 के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। अतः 1 है तो अनेक है, 1 नहीं है तो कोई नहीं है। सूर्य वाले व्यक्ति यानी 1 मूलांक वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पावरफुल होते हैं, ऊर्जा शक्ति उनमें होती है। अतः बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। नया वर्ष इनके लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर जॉब वगैरह करते हैं तो प्रमोशन होने की पूरी संभावना है। आर्थिक स्थिति के मामले में यह पूरा वर्ष आपका बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, यह वर्ष आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराएगा। थोड़ी देर के लिए आप विचलित हो सकते हैं, मन आपका चाहेगा कि ऐसी दुनिया में क्या रखा हुआ है, वैराग्यता की तरफ जाने की हो सकता है कि आप कोशिश करें, क्योंकि यह जो वर्ष है उसका अंक 7 है। 7 कहीं न कहीं आपको ऑक्टलिज्म के तरफ ले जाएगा या अलौकिक शक्तियों के तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यदि आप इससे इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उस तरफ मत जाइएगा और आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल वर्ष होने वाला है। पूरे वर्ष आपको पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्रमोशन वगैरह आपका निश्चित है, और जो भी आपने 2022 में वर्क किया है, काम किया है, वह फल आपको इस वर्ष पक्का मिलेगा। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिनका भी मूलांक 1 है उनके लिए यह नया वर्ष 2023 बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। थैंक यू। अब जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के
2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। 2 अंक के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्र हैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो 2023 के स्वामी हैं नेपच्यून और जो आपके स्वामी हैं चंद्र, इन दोनों का नेचर बहुत ही मिलता है। अतः यह अंक आपस में मित्र ही नहीं अति मित्र कहे जाते हैं। जो आप वर्षों से सोच रहे थे, जो काम आपकी आकांक्षाएं अधूरी रह गई थी, वह इस वर्ष पूरी होने की पूरी संभावना है। आप में एक ऊर्जा शक्ति आएगी। हालांकि अपनी ऊर्जा का गलत दुरुपयोग मत कीजिएगा, वरना किसी से लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं। आप कभी भी अकेले फैसला लेने में सक्षम नहीं थे, लेकिन यह वर्ष आपको पूरी ताकत देगा, आपके हौसले बुलंद रखेगा, ताकि आप कोई भी डिसीजन स्वतः ले सकें और उस काम को परफॉर्म कर सकें। वर्षों बाद इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिला हुआ है नए वर्ष का, कि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। अगर उठाइएगा तो आप सफलता के चरम सीमा पर भी जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए बढ़िया रहेगा, इनकम के लिए बढ़िया रहेगा, आपके फैमिली लाइफ के लिए बढ़िया रहेगा, मैरिटल लाइफ के लिए बढ़िया रहेगा। यदि आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है कि इस वर्ष आपकी शादी वगैरह भी हो जाए। यानी हर तरीके से यह साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, आप इतना निश्चिंत रहिए। यदि आपका मूलांक 3 है, आप किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्म लिए हैं, तो आपका मूलांक 3 हुआ। हालांकि 3 के जो स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति और नेपच्यून की कोई खास मित्रता नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है। यह अंक एक दूसरे से वाइब्रेट करता है, क्योंकि 3 + 7 = 10 होता है। एक पूर्ण अंक प्राप्त होती है 3 और 7 को मिलाने से। अतः 3 के साथ 7 बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो यह अति मित्र से भी कहीं अति मित्र हो जाता है। यानी जब लाभ पर उतर आएगा तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाएगा, अगर हानि पर उतर आए तो बहुत ज़्यादा आपको हानि भी करा सकता है। एजुकेशन और मनी के मामले में यह वर्ष आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप अच्छा खासा धन इस साल में अर्जित कर सकते हैं। अगर आप राजनीति फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। आप एक कोई ऊंचे ओहदे पर जा सकते हैं, या कोई गस्टेड अफसर वगैरह हैं तो आपकी प्रमोशन पक्की है। हाँ, एक चीज़ से आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप कभी भी अपने विचारों को कानून बनाने की कोशिश इस वर्ष मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे शत्रु आपके पनप जाएंगे। अतः यह वर्ष आपको सब कुछ देगा, अधिकार देगा, पैसा देगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सारा कुछ देगा, लेकिन बस सावधानी वही बरतनी है कि अपने विचारों को आप कानून मत बनाइएगा। बाकी यह वर्ष आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है।